कुछ वर्ष पूर्व कर्नाटक के रहने वाले करण आचार्य ने क्रोधित हनुमान की एक पेंटिंग बनाई थी। अचानक यह पेंटिंग देश भर में सुर्खियों में आ गया था। ओला उबेर समेत निजी वाहन वाले हनुमान जी की इस तस्वीर को अपने अपने कारों के ऊपर लगाने लग गए। इन बातों से हिंदू द्वेषी मीडिया व अन्य जमात वालों के सीने पर सांप लौटने लगे। द वायर आदि जमातों ने बजरंगबली को निशाने पर लेते हुए कई लेख लिखे। अगर आप पढ़ने लिखने में रुचि रखते हैं तो आपको यह भी याद होगा कि काफी पहले हंस पत्रिका के संपादक राजेंद्र यादव ने यही हरकत की थी और हनुमान जी को मानव सभ्यता का पहला आतंकवादी बताया था। सुनेत्रा चौधरी नाम की एक वामपंथी महिला ने कुछ दिन पहले दिल्ली एयरपोर्ट पर स्थापित पांचजन्य शंख के स्टेचू पर अभद्र शब्दों में ट्वीट करती है कि ये शंख कारपेट से भी घिनौना लग रहा है, प्लीज इसे हटाइए। कुछ ही देर में स्वाति चतुर्वेदी नाम की दूसरी वामपंथी महिला आकर सुनेत्रा के ट्वीट का समर्थन करती है। 2 नवंबर 2014 को केरल के मरीन ड्राइव तट पर एक वामपंथी एक्टिविस्ट कपल ने किस ऑफ लव का आयोजन किया था। ये आयोजन शिवसेना बजरंग दल जैसे दलों के सार्वजनिक स्थानों पर अश्लीलता रोकने के विरोध में हुआ था। इस आयोजन में केरल के कई बड़े कॉलेजों के छात्र छात्राओं ने भी भाग लिया था। इस आयोजन का आह्वान एक फेसबुक पेज किस ऑफ लव बनाकर उसके माध्यम से किया गया था, जिसके ऑर्गेनाइजर थे दो वामपंथी एक्टिविस्ट रेशमी नायर और उसका पार्टनर राहुल पाशुपलन। केरला में किस ऑफ लव के पूरे आयोजन का प्रचार और हिंदी भाषी प्रदेशों में इसका लाइव टेलीकास्ट किया था एक बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म इंडी टीवी ने। इसके बाद रश्मि नायर का इंटरव्यू इंडी टीवी में आया और ये वामपंथी एक्टिविस्ट राष्ट्रीय हस्ती बन गई। खैर, इस आयोजन के 6 महीने बाद केरल पुलिस के एक तेज तर्रार अधिकारी एस श्रीजीत की अगुवाई में एक अंडरकवर ऑपरेशन बिग डैडी शुरू हुआ। ये स्पेशल ऑपरेशन ऑनलाइन देह व्यापार और मानव तस्करी के अपराधियों को पकड़ने के लिए शुरू किया था। थोड़े समय बाद ही केरल पुलिस की इस स्पेशल टीम के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी जब उन्होंने अकबर नाम के एक व्यक्ति को एक 6 वर्षीय बच्ची के साथ गिरफ्तार कर लिया। उसकी निशानदेही पर बंगलोर की एक महिला लिनीस मैथ्यू को एक 9 साल की बच्ची के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों ही बच्चियां मुस्लिम समुदाय से थी, उनसे जबरन देह व्यापार कराया जा रहा था। सरगना की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने जाल बिछाया और 2 पुलिस अधिकारियों ने अकबर के माध्यम से व्यापारी बनकर देह व्यापार के इस अंतर्राज्यीय गिरोह से संपर्क किया और लड़कियों की डिमांड की। सरगना ने उन्हें अड्डे पर बुलाया और स्पेशल टीम ने वहां से 5 लड़कियों के साथ सरगना को धर दबोचा। 5 लड़कियां झांसा देकर तस्करी के जरिए देह व्यापार के लिए लाई गई थी, जिन्हें पुलिस ने उन दोनों बच्चियों सहित काउंसलिंग के बाद उनके घर भेज दिया। मानव तस्करी, देह व्यापार और नाबालिग बच्चियों की सप्लाई करने वाले इस अंतर्राज्यीय गिरोह की सरगना थी किस ऑफ लव एक्टिविस्ट रेशमी नायर। रेशमी नायर खुद भी अपना जिस्म बेचती थी, जिसके बदले वो ग्राहक से एक रात के 6,000 रुपए तक वसूलती थी। नवंबर 2015 में रेशमी नायर सहित आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। आरोपियों में 6 लोग एक सीक्रेट फेसबुक ग्रुप कोचु सुंदरिकल के एक्टिव मेंबर थे। इसी ग्रुप के माध्यम से कॉलेज की स्टूडेंट्स लड़कियों को पहले वामपंथी विचारधारा से क्रांतिकारी बनाया जाता था, फिर आजादी और फेक फेमिनिज्म की घुट्टी पिलाकर मॉडलिंग या बॉलीवुड में कैरियर बनाने के नाम पर फंसाया जाता था। ये सीक्रेट ग्रुप फेसबुक पेज किस ऑफ लव से संबद्ध था। आपने कभी सोचा है कि बजरंगबली से इन जमातों के चिढ़ने की वजह क्या है? क्यों बजरंगबली की उस मनभावन पेंटिंग को ये ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस मिलिटेंट हनुमान कहने लगे? आखिर हनुमान जी से इनके चिढ़ने की वजह क्या है? वजह है कि बजरंगबली के उज्जवल चरित्र और कृतित्व से संपूर्ण भारतवर्ष न जाने कितने सदियों से प्रेरणा लेता आया है। हनुमान प्रतीक हैं उस स्वाभिमान के जिन्होंने बाली जैसे महापराक्रमी परंतु अधम शासक के साथ रहने की बजाय बाली के अनाचार से संतप्त सुग्रीव के साथ रहना स्वीकार किया था, ताकि दुनिया के सामने यह आदर्श स्थापित हो कि सत्य और न्याय के साथ खड़ा होना ही धर्म है। हनुमान प्रतीक हैं उस स्वामी भक्ति और राजभक्ति के जिन्हें उस समय के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य के प्रतिनिधि प्रभु श्रीराम का सानिध्य प्राप्त था, परंतु उन्होंने अपने स्वामी सुग्रीव का साथ नहीं छोड़ा और उनके प्रति उनकी राजभक्ति असंदिग्ध रही। हनुमान प्रतीक हैं उस अनुशासन और प्रोटोकॉल के जिसका अनुपालन उन्होंने अपने जीवन में हर क्षण किया, जबकि हनुमान विरोधियों को अनुशासनहीन समाज पसंद है। हनुमान प्रतीक हैं उस पौरुष के जिसका स्वामी बाली जब अधम होकर एक स्त्री पर कुदृष्टि डालने लगा तो उन्होंने उसे सहन नहीं किया और बाली का साथ छोड़ने में एक पल भी नहीं लगाया। हनुमान प्रतीक हैं स्त्री रक्षण के प्रति उस कर्तव्य के जो किसी और की स्त्री के सम्मान की रक्षा के लिए भी निडर बेखौफ होकर उस समय के सबसे शक्तिशाली शासक को चुनौती देने उसके राज्य में घुस जाते हैं। हनुमान प्रतीक हैं उस चातुर्य और निडरता
कि जिनकी वाणी के ओज ने भगवान श्री राम को भी मंत्रमुग्ध कर दिया था।